अमरीकी सदर का ईरान का बहरी और फिजाई दिफा मुकम्मल तौर पर खत्म करने का दावा। कहते हैं कि ईरान में 7,000 अहदाफ को निशाना बनाया, 100 से ज्यादा बहरी जहाजों को गर्क कर दिया। ईरान का दिफाही निजाम तबाह कर रहे हैं। अबनाए हरमूज बंदिश। पाकिस्तान का ईरान से राबता। अपने बहरी जहाजों को अबनाए हरमूज से गुजारने का मामला उठा दिया। आला हुकाम की ईरान के साथ मामले पर बातचीत की तस्दीक। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह की अदायगी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत मौसूल होने पर तनख्वाहों की अदायगी पर काम शुरू। पहले दरख्वास्त फिर धमकियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मदद न करने पर नेटो को बुरे मुस्तकबिल की तंबीह कर दी। चीनी सदर से मुलाकात में ताखीर का इंदिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा 7 ममालिक से अबनाए हरमूज की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। बीजिंग ने मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन मैं शराइत से मुतमईन नहीं। मुझे नहीं लगता तेहरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया। तेहरान को किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि आलमी सप्लाई बरकरार रखने के लिए ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को अबनाए हरमुज से गुजरने से नहीं रोका। अब वहां से मजीद जहाज गुजर रहे हैं जिनमें भारत और चीन के जहाज भी शामिल हैं। तवक्को है कि आने वाले दिनों में जहाजों की आमदोरफ्त में मजीद इजाफा होगा। अपना हरमुज दुश्मनों के लिए बंद रहेगी। अमेरिका से बातचीत में दिलचस्पी नहीं। ईरान का दो टूक पैगाम। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की, पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात क्यों करें? जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी ना मान ले डटे रहेंगे। अपना हरमुज से गुजरने के लिए मुतादिद मुल्कों ने हमसे राब्ता किया। पासदाराने इनकलाब का अमेरिका को चैलेंज। कहा ट्रंप ने ईरानी बहरिया तबाह करा दी तो फिर हिम्मत करें, खलीज फारिस में अमेरिकी बहरिया भेज कर दिखाएं। अमेरिका और इसराइल की ईरान में 17 रोज से सुबह शाम बमबारी। तेहरान, हमदान, शिराज, मरकजी और इस्फहान निशाना। 15 अफराद शहीद। सूबा मरकजी में 5 अफराद जान से गए। हमले में अराक शहर के करीबी रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद। महलात शहर की रिहायशी इमारत पर हमला। 1 ईरानी शहीद। अमेरिका और इसराइल का खुमैन में स्कूल पर भी हमला। दर्जगाह तबाह, कई घरों को नुकसान। खलाई प्रोग्राम का मरकज को भी नुकसान पहुंचाने का इसराइली दावा। तेहरान में बिजली के महकमे की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। लेबनान पर भी इसराइल के हमले। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह से झड़पें। मज़ाहमती तंजीम का किरियात शमोना में रॉकेट्स और ड्रोन से हमला। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 886 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल। ईरानी मिसाइल्स ने इसराइल में तबाही मचा दी। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। दर्जनों अफराद जख्मी। बैत शमिश पर भी मिसाइल दागे गए। जंग के आगाज से अब तक 3,350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों के मामले पर इजरायली हुकाम खामोश। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, 5 एहलकार जख्मी। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। ईंधन के टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तैयारों की लैंडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ी। फजेरा इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमलों के बाद अफरा तफरी। यूएई के इमारत पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब का 37 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए गए। इटली ने कुवैत में अमरीकी और अतालवी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी।
सऊदी अरब और यूएई ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा, मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती जराए को तरजीह देने पर गौर। पाकिस्तान आलमी सतह पर कशीदगी के बायस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुल्की मईशत और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दामात पर मशावरत जारी है। हुकूमत के बर वक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त बनाई गई कमेटी के फैसलों की बदौलत आवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर किफ़ायत जारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका और मज़ीद पर काम जारी है। इक़दामात तवील उल मुद्दत ही माशी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातिर रखते हुए लिए जा रहे हैं। हुकूमत का किफ़ायत जारी पॉलिसी से बचने वाले 23 अरब रुपए बतौर सब्सिडी देने का फैसला। सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को देने पर गौर। सब्सिडी 3 व्हीलर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को दी जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस मुल्क में पेट्रोलियम की सप्लाई मुतासिर हुई। इस वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का सेनेट की कायमा कमेटी में जवाब, कहा मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिन, डीजल के ज़खायर 21 दिनों के लिए काफ़ी हैं। पेट्रोल के ज़खायर 27 दिन, LPG के 9 दिन के ज़खायर दस्तयाब हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत $88 से बढ़कर $189 पर पहुंच चुकी। पेट्रोल की कीमत $74 से बढ़कर $130 हो गई। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बारे काबीना कमेटी का इजलास। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। हुकूमत का किसी एक सप्लाई रूट पर इन्हिसार कम करने का फैसला। आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी ज़राए मतनू बनाने पर जोर। तवानाई सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए नई हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान में फ्यूल सप्लाई मुस्तहकम है। अवाम को घबराहट में पेट्रोल ज़्यादा खरीदने या ज़ख़ीरा करने से गुरेज करना होगा। जंग खत्म होने के बाद ईरान के साथ मुआहिदा जरूरी। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं जंग को रूसी सदर पुतिन के लिए फायदेमंद मौका नहीं बनने दिया जा सकता। जंग की वजह से गैस, तेल और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी। जंग का खात्मा ही एशिया की कीमतों को नीचे लाने का रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग को फौरी बंद होना चाहिए। वक्त साबित करेगा जंग से मुतल्लिक हमारा फैसला दुरुस्त है। ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े होने का अमली मुज़ाहरा किया। सेहूनी जारियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने ईरान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के ताउन और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की दुनिया मुअत्तरफ़। पाकिस्तान मुतवाज़न ख़ारजा पॉलिसी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अक़वाम आलम में नुमाया मकाम हासिल कर चुका। माहिरीन का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी और ख़ित्ते में नुमाया हैसियत का आकाश है।